बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, की हाल चाल तो ठीक हो। आज हम बनाएंगे बीफ चटखारा बोटी और साथ हम बनाएंगे मटन देगी शोरबा, जो कि बहुत ही लजीज बनेगा। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। बीफ चटखारा बोटी बनाने के लिए बोनलेस बीफ मैंने लिया है, तकरीबन ये है 450 ग्राम के करीब। इसमें हम साबुत लहसुन के जवे 5-6 और 2 मीडियम साइज़ के या स्मॉल साइज़ के प्याज, नमक हस्बे जायका या 1 टीस्पून ऐड कर लीजिए। हल्दी इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इसमें ऐड कर लीजिए। और दादर मिर्च, जिसको चिली फ्लेक्स भी कहते हैं, हाफ़ टी स्पून ऐड कर दी है मैंने। हाफ़ टी स्पून ऑफ गरम मसाला मैंने शामिल कर दिया है और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, ताकि स्मेल वगैरह गोश्त की ख़त्म हो जाए। इसमें हम तकरीबन 1 लीटर पानी शामिल करेंगे और इसको हम ढक्कन लगा के प्रेशर रख देंगे। तकरीबन इसको 25 मिनट प्रेशर मैंने दिया था, क्योंकि ये फ्रीज़र से निकला हुआ गोश्त है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है, लेकिन वेरी करता है। बाज़ दफ़ा गोश्त जल्दी भी गल सकता है। मीडियम सी मैंने फ्लेम रखी थी। 25 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला तो बोटियाँ गल चुकी हैं। जो हल्का सा इसमें पानी है उसको हम ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद मैंने बोटियों को एक बाउल में निकाला, हल्का सा इसको ठंडा कर लेंगे हम। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, जो मैंने पेस्ट बना के रखा था 1 टीस्पून। इसमें हम 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे। आधा कप इसमें मलाई समेत मैंने दूध का शामिल कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं या आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हो, 3-4 खाने के चम्मच। और इसमें हाफ़ कप मैंने मैदा शामिल कर दिया है क्रिस्पी करने के लिए। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे मैदे को। और ये हमारा डन हो गया है। तो इसमें अब हम थोड़े से सफ़ेद तिल स्प्रिंकल, बड़े मज़े के ये लगते हैं, तो इसको आप चाहे तो 10 मिनट के लिए इसी तरह मैरिनेट करके रख सकते हैं, या आप डायरेक्टली इसको पैन में फ्राई कर लीजिए, डीप फ्राई, क्योंकि पहले से बोटियाँ बॉयल्ड हैं तो ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप चाहें तो बाद में इस पर आप थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेमन जूस स्क्वीज़ कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है जैसे भी। लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार क्विक सी रेसिपी है। दावतों में आप स्टार्टर के तौर पर भी इसको आप पेश कर सकते हैं, मेहमानों को दाद वसूल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अंदर से सॉफ्ट, जूसी और मज़ेदार बनी है, बिल्कुल चटखारेदार। हम बनाने लगे हैं अब मटन देगी शोरबा। इसके लिए मैंने तकरीबन 600 ग्राम लिया है मटन। 1 चाय का चम्मच इसमें फ़िलहाल मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। लौंगे इसमें 5-6 हम शामिल कर देंगे। 1 नॉर्मल साइज़ की स्टिक कार्डमम स्टिक और 2 इसमें हम मोटी इलायची शामिल कर देंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे। 2-3 गोल वाली जो रेड चिली होती है, बटन, इसको बटन रेड चिली भी बोलते हैं, ऐड कर देंगे। और 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड कर लीजिए। 1 टीस्पून ऑफ हल्दी, 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून ऑफ इसमें हमने क्रश चिली ऐड कर दी है। हाफ़ लीटर के करीब इसमें हमने पानी शामिल कर दिया है और इसको हम कुकर लगा देंगे। सीटी इसकी जो है तकरीबन हमने 23 से 24 मिनट के लिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पे प्रेशर दिया था, क्योंकि जो फ्रीज़र वाला गोश्त है वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। तो ये हो चुका है हमारा डन। तो अब जो है हमने अलग पैन में हाफ़ कप जो है लिया है ऑयल। इसमें 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज ऐड कर दिए हैं, जिसको हमने गोल्डन फ्राई करना है, ताकि ये प्याज तैरे ना सालन पे। अक्सर लोगों के प्याज तैरता है या लोग पेस्ट बनाकर ऐड करते हैं। इसमें फिर से हम खड़े मसालों में दालचीनी का 1 टुकड़ा, 4-5 लौंग, जायफल या जलवत्री का 1/4 पीस, एक चीज़ इसमें शामिल कर लीजिए। और हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अच्छे से इसको हम गोल्डन ब्राउन सा प्याज़ों को कर लेंगे। फिर साथ ही हम इसमें जो हमने उबाला था मटन को इसमें ऐड कर देंगे और इसमें हम अब ऐड करेंगे आलू। 1 मैंने बड़े साइज़ का आलू लिया, इसमें ऐड कर दिया। इसमें अब हम सब्ज़ मिर्चें कट लगा के 3 ऐड कर रहे हैं, चाहे तो पेस्ट ऐड कर लीजिए। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं और इसको हम 5 मिनट के लिए स्टीम करेंगे, ताकि ये जो छिलका मैं उतारी हुई है आसानी से फिर उतर जाता है। कुछ लोग इसको भी पेस्ट बना के ऐड करते हैं या प्रेशर में साथ ही कर लेते हैं, लेकिन इस तरह थोड़ा सा टेस्ट ज़्यादा आता है। मिर्ची मैंने थोड़ी सी और ऐड की थी, क्योंकि हम लोग मिर्च थोड़ी तेज़ खाते हैं, तो आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से जितनी मैंने बताई है उतनी काफ़ी है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच इस टाइम मैंने ऐड किया है, क्योंकि भुनाई करते वक्त जो ऐड करते हैं उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें जो खड़े मसाले हैं वो सारे हम इसमें से अब निकाल देंगे, क्योंकि इसका जो असर है वो हो चुका है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च शामिल कर दी है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको
फ़ील हो तो ऐड कर लें, वरना ना करें, लेकिन टेस्ट अच्छा आता है इससे। और 1 कप जो है मैंने इसमें दूध शामिल किया है। अगर आप दूध नहीं ऐड करना चाह रहे तो दही ऐड कर लीजिए और अच्छे से इसको पकाएंगे। और पकाते पकाते ही हमने इसमें 1 चाय का चम्मच गरम मसाला ऐड कर दिया है। 10 से 15 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, जितना भी आप इसको शोरबा रखना चाह रहे हैं उससे 1 कप ज़्यादा डालें। और शोरबा जो है हमने 10 मिनट लाजमी पकाना है, ताकि इसका जो सूप है, इसको सूप ही कहेंगे ना, अच्छे से तैयार हो जाए, रिच फ्लेवर आए, पानी पानी सा महसूस ना हो। तो 10 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल मीडियम सी फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा आप धनिया डालें, ज़बरदस्त सा खाएँ।